हमारे चूनारगढ़ राज्य के महामंत्री कृपाल सिंह जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 शर्फियां और हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जी हुजूर। जाओ महाराज के अनुसार इन कंचनियों को इनाम देकर के राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसा आदेश। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी का आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए एक मिनट भैया। घर मालिक जी देखिए, जनरेटर चलवाइए, लाइट में मजा नहीं आएगा क्योंकि मशीन को वोल्टेज कम मिल रहा है, इसलिए जनरेटर ऑपरेटर भैया आप अपना जनरेटर चलाइए और घर मालिक जी आदेश करिए जनरेटर चलवाइए। नौटंकी इतनी महंगी बुक कर रखे हो तो इसी तरह जनरेटर का भैया व्यवस्था करिए, लगाइए। महामंत्री कृपाल सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते मैदान में सम्राट? पीछे आओ। समाचार क्या मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या प्रजा से इस तरह की और उठती है महामंत्री कृपाल सिंह, हमारे चूनारगढ़ राज्य के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? मैदान सम्राट, ये आपका गुलाम मंत्री कृपाल सिंह आपके चूनारगढ़ के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। समाचार सब ठीक है मेरे सरकार, और प्रजा में खुशहाली की उठती है खुशहाली की
बलवान भी सम्राट, ये आपके सोनारगढ़ की प्रजा हो, हर तौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। शाबाश कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेकार रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमारे पिता तुल समझती है और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। महाराज, जब तक ये आपका गुलाम मंत्री कृपाल सिंह इस मंत्री पद पे कायम है तब तक आपकी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। शाबाश मंत्री और आस्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति यशपाल सिंह, यशपाल सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे साहबना, कहिए मेरे साहबना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। कुशल से भी अपनी है चतुराई। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं? तो सुनिएगा राजन, इस बारे में मैं आपसे बताऊंगा। सीमा बॉर्डर पे सेना है राज लगी, सीमा नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। अपनी जो सेना है, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना, ये सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह यशपाल सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, ये आपका सोचना और आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता, और अगर कोई प्रवेश करेगा तो सीमा
सीमा पार पे ही बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि आलम अपने पास सेना काफी मौजूद है, काफी संख्या में है। शाबाश मेरे बहादुर। और महामंत्री कृपाल सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन और अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और यशपाल सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन कृपाल सिंह, एक बात का मुझे बेहद सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पे हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। लेकिन कृपाल सिंह, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया। महारानी इंगला के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है, जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि अगर ईश्वर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता, तो मेरे ना रहने पर इस तख्तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की भाग दौड़ संभालता, हमेशा हमारे महल में दीपक जलता। इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में डूबा रहता हूँ। महाराज, बस आप इतनी बात के लिए चिंतित रहते हैं। महाराज, वाकई में आपको ईश्वर ने कोई पुत्र नहीं दिया है, लेकिन ईश्वर ने आपको एक पुत्री जरूर दिया है। और महाराज, आज के युग में जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते हैं, वो पुत्री अवश्य कर दिखाती है। इसे महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो रंग करिए न अपने जिगर दरमिया, रंग करिए ना विधि का लिखा कोई मेट पाता नहीं, पुत्र व पुत्री में है कोई अंतर नहीं, इस कदर कोई दिल को दुखाता नहीं। महाराज, आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, और राजकुमारी गुलशन ने आपके लिए, और आप राजकुमारी गुलशन ने भरोसा रखिए, और जो कार्य पुत्र नहीं कर सकते हैं, महाराज वो कार्य पुत्री अवश्य कर दिखाएंगी। आप क्यों चिंतित रहते हैं? कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। जब हमारी बेटी गुलशन सयानी होगी, तो इस तख्तो ताज की वारिस बनेगी। क्यों महाराज, एक दिन राजकुमारी गुलशन इस ताज और तख्त को संभालेगी, और ये सचुनार रगड़ो या को अवश्य चलाएगी। आप क्यों फिक्र करते हैं? सिंह, स्थान ग्रहण करो। सेनापति श्वाल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो सेनापति अपनी पत्नी बुलाओ, और साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी, कि आज से मेरी बेटी इस महल में रहे।
तत्काल ही मैं करूंगा। अभी अपने राज भवन जाता हूं और सुंदरी को संग में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राज दरबार में फिर उपस्थित होता। राजन, आप मुझे आदेश दीजिए। यशपाल सिंह, तुम जा सकते हो, हमारा हुक्म है। महामंत्री कृपाल सिंह, धन्य है ओ सेनापति पत्नी सुंदरी का। जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम सुंदरी को कुछ ना दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को मैं पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूं। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? राजन, आपके फैसले से हर बसर शुक्रगुजार है। केवल राजन सुंदरी के आने का इंतजार है। महाराज, सुंदरी और शहजादी दोनों राज दरबार में उपस्थित हैं। खुश रहो सुंदरी। महाराज, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। कुछ जानना चाहती हो जी महाराज। कि कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। आपने क्यों बुलाया शाह दरबार में? आपने क्यों से है हो गई? कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। क्या खता कोई दासी है हो गई? महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया है? क्या मुझसे कोई गलती? सुंदरी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो जब निकला धर्म, जब और खूब लाया जब ढंग से है सुंदरी। खूब लाया जब ढंग से है सुंदरी। पुत्र सुंदर की कोई महाराज, साहर नारी का यही होता धर्म। अरे मैंने वफा से अता कर दिया, साथ में बेटे के गुलशन को पाला। अगर साथ बेटे के गुलशन को पाला, अगर मैंने वफा से हाँ महाराज, अगर मैंने अपने बेटे के साथ में बेटी का पालन किया है तो इसमें कोई एहसान की बात नहीं महाराज।
सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन को तुमने अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ ना दे सके। सुंदरी, आज शरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। नहीं महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? महाराज, अगर मैंने अपने बेटे के साथ में बेटी गुलशन का लालन व पालन किया है तो इसमें एहसान की कोई बात नहीं महाराज। ये तो हर नारी का धर्म होता है और मैंने अपना धर्म निभाया महाराज, इसलिए ये पहाड़ी का किला मुझे नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें पहाड़ी का किला इनाम में दे रहा हूँ, तो शौक से दे रहा हूँ, खुश होकर दे रहा हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और सेनापति सवाल सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ और पहाड़ी किले पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। राजन, आपके आदेश का पालन मैं तत्काल करूंगा। अभी अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर जा रहा हूं और पहाड़ी किले पर अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बॉर्डर के लिए फिर मैं निकल जाऊंगा। राजन, आप मुझे आदेश और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। महाराज, क्या बात है? महाराज, मैंने बेटी गुलशन का लालन व पालन किया है। मैंने आज तक बचपन से इसे माँ का प्यार दिया है और आज एकाएक बेटी गुलशन से जुदा होना पड़ रहा है तो इस बात का मुझे बहुत कष्ट हो रहा है महाराज। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। सुंदरी, हम समझते हैं बेटी गुलशन के बिछड़ने का आज तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर राजभवन में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, तुम अपना दिल बहला सकती हो। जाओ सुंदरी, अपना ख्याल रखना। महामंत्री इकबाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए।